आइए, वेलकम। थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू। थैंक यू गुरु माँ। इस पैनल से उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरी गुरु माँ को सादर प्रणाम। और जय श्राप सर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ कि इतना गर्मजोशी से उन्होंने मेरा वेलकम किया। तो थैंक यू जय सर, थैंक यू सो मच। और गुरु माँ, मैं अपनी स्लाइड शेयरिंग के लिए परमिशन चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू। समय को देखते हुए आगे बढ़ाइए। रंजीत जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर मेरी स्लाइड दिख रही है? बिल्कुल क्लियर है। दिख रही है रंजीत सर, ऑल द बेस्ट। पुनः प्रणाम करूंगा मैं सारे अपने गुरुओं को। और सभी गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरे सभी ऊर्जावान साथियों को जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, लाइफ चेंजिंग इन प्रोग्राम्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत कुमार इमनाती आज सभी ऊर्जावान साथियों का इस जूम पैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे चलते हैं दोस्तों। ये महारूपी कंपनी के लिए मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा, जो लाखों हजारों लोगों को अपना सपना पूरा किया है। और ऐसी संस्था को मैं सत नमन करता हूं। तो दोस्तों, एक बार जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। ये वो 5 महान डायरेक्टर हैं, 5 पांडव हैं, जिनके रीजन और विजन से लाखों लोगों की जीवन सफल हो रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो ऐसे महान डायरेक्टरों के लिए भी मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। बीएसएस सिस्टम फाउंडर दोस्तों, यहाँ से मैं अपने फाउंडर को सत नमन करूंगा, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को। और मिस्टर डीएन शर्मा सर को भी मैं सत नमन है मेरा, कि इन 2 फाउंडरों की बदौलत हमें आज सारी चीजें सीखने को मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, जो एजुकेशन कोई भी कहीं से भी प्राप्त नहीं कर सकता, जो हमें बीएसएस सिस्टम दे रहा है। तो ऐसे महान फाउंडरों के लिए भी मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा शेप शॉप का छोटा सा एक दिल है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं दोस्तों, जिसे कहते हैं बीएसएस सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, ये हमारा एजुकेशन है और इस एजुकेशन सिस्टम से हमें वो सी सारी चीज सीखने को मिलती है, जो छोटी सी छोटी चीजों को हमारे सीनियर हमें सिस्टम के बदौलत हमें सारी चीजें सिखाते हैं। तो ऐसे महान सिस्टम बीएसएस सपोर्ट सिस्टम के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हमारे वो चमकते हुए डायमंड सितारे हैं, जो डायमंड्स लीडर हैं, प्रकाश ठाकुर सर। मैं प्रकाश ठाकुर सर को सत्सर नमन करता हूं। और प्रकाश ठाकुर सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर रुपेश साहू सर जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। इनके ही मार्गदर्शन पे हम आगे चल रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत सारी चीजें प्राप्त करेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। मेरी ग्रेट गुरु माँ मिस सीमा कश्यप मैम को भी मैं यहाँ से सादर प्रणाम करता हूँ। और मेरी गुरु माँ मिस सुमन साहू मैम को भी यहाँ से मैं प्रणाम करता हूँ। और एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों मेरी गुरु माँ को। आगे चलते हैं दोस्तों। मेरे तीनों रेड क्लब के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। हमारा सपना है कि हम एक दिन यहाँ तक पहुंचने का, और दोस्तों हम सभी पहुंचेंगे। सिर्फ आप सीनियर और सिस्टम और हमारे ये 3 रेड क्लबों को अगर आपने फॉलो कर लिया, तो एकदम एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि आप भी डायमंड तक, आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरे तीनों लीडरों के लिए। आगे चलते हैं। टाइगर टीम के न्यू डायमंड्स दोस्तों, ये वो हमारे महागुरु जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में, इनके मोटिवेशन से हम हर समय एक एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे मेरे महागुरु जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। आगे चलते हैं। और माय ग्रेट गुरु माँ, इनके मोटिवेशन से ही, इनकी एक छोटी छोटी बातों से ही, मेरी गुरु माँ की बातों से ही मुझे एक एनर्जी बूस्टर मिलता है। और मैं अपने काम को हर समय सफल बनाने के लिए
दोस्तों मैं फील्ड में लगा रहता हूँ, तो मेरी गुरु माँ को मैं यहाँ से सत्सर नमन करता हूँ। आगे चलते हैं। और दोस्तों ये मेरी छोटी गुरु माँ, मेरी मेंटर, मेरे दोस्त, मैं जो भी बोलूं मेरे शब्दों से कम है, तो मैं ऐसी गुरु माँ को मिस्टर लक्ष्मी सिंह चौहान मैडम के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये मेरी एक छोटे से गांव से मेरी जर्नी शुरू होती है, और ये मेरी 11 साल की उम्र की फोटो है। ये मेरे मम्मी पापा हैं, और मेरे मम्मी पापा को मैं सत्सर नमन करता हूँ कि इस दुनिया में जिन्होंने मुझे लाया। और मेरा छोटा सा गांव है, ग्राम कंजी, पोस्ट ओड़े पानी, जिला सिवनी, और वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। इस जर्नी को लेके मैं आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने अपने मम्मी पापा की फोटो दिखाया, तो ये जिंदगी तभी तक आसान है जब तक सारा बोझ पिता उठा रहे हैं। दोस्तों आप गौर करना कि ये जिंदगी तभी आसान है जब तक आपका बोझ आपके पिता उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये जिंदगी आसान बनाने के लिए हमें अपना खुद का बोझ उठाना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। दोस्तों इस बोझ को उठाने के लिए मैं वहां से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने वर्क को आगे लगातार बढ़ाते जा रहा हूँ दोस्तों। और मैं सेल्फ डिपेंड होके अपने मम्मी पापा का बोझ ना बन के दोस्तों मैं अपने आप में खुद कुछ करना चाह रहा हूँ। तो मैं अभी कार्यरत हूँ। आगे चलते हैं। दोस्तों ये मेरा पहला एलडीपी प्रोग्राम था। मेरी गुरु माँ से मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला, और मेरे महागुरु जी से पहली बार मिलने का मौका मिला। मुझे एनर्जी वहां से एनर्जी प्राप्त हुई, और काम करने के लिए मैं कुछ भी नहीं था उस समय में। मेरी वाइफ, फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी वाइफ की है। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में सविता युनाती जी हैं, बीच में गुरु माँ जी हैं, और हमारे महागुरु जी, और मैं राइट में। कोई ड्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही चले गए मिलने के लिए। और वहां से जब मिला तो उस एनर्जी को लेके कुछ आगे काम करने की इच्छा हुई दोस्तों। और आप राइट साइड में देख रहे हैं मेरी गुरु माँ है यहाँ पे, और मेरे महागुरु जी मिस्टर रुपेश साहू सर जी। तो मैंने काम करके लगातार मैंने सुपर क्यूएससी अचीव किया दोस्तों। वहां से मुझे कुछ मिला, वहां से महागुरु जी ने मुझे कुछ दिया। तो ऐसे महागुरु जी के लिए और ऐसे मेरे गुरु जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। आगे चलते हैं। दोस्तों वहां से आने के बाद मुझे फ्री लॉन्चिंग का मौका मिला, और मैं रायपुर में फ्री लॉन्चिंग के लिए गया। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में 4 टाइगरों की फोटो है। यहाँ से है मिस्टर मार्कन जी, मेरी फोटो है, मिस्टर राजकुमार कोचले जी हैं, और हमारे एनर्जेटिक लीडर मिस्टर मोहम्मद इस्लाम जी हैं। तो ये फ्री लॉन्चिंग की फोटो दोस्तों। मैं फ्री लॉन्चिंग पे भी गया था रायपुर। और राइट साइड में आप देख रहे हैं फ्री लॉन्चिंग के बाद मैं मेगा शो भी गया था, जब मैं कुछ भी नहीं था वहां पे। मैं फ्रेशर था, और फ्रेशर होने के बाद भी यहाँ से मैंने अपने साथ में 3 लोगों को साथ में लेके गया था दोस्तों। तो वहां से मुझे एक अपना रीजन और विजन क्लियर हुआ, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि डायमंड कैसे बनते हैं और डायमंड होते कैसे हैं। तो दोस्तों मेरा एक सपना था, मुझे अपनी गुरु माँ लक्ष्मी सिंह चौहान मैडम ने वहां पे लेके गया, और मेरा रीजन और विजन क्लियर हुआ दोस्तों। आगे चलते हैं। दोस्तों वहां से आने के बाद मैंने अपनी कड़ी मेहनत से अपना काम शुरू किया, और मैंने 400 बीबी कंप्लीट करने के बाद मैंने रैंक 1 भी अचीव किया। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में मेरी फोटो लगी हुई है। और इस लाइफ चेंजिंग के लिए मैं अपनी वाइफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, सविता इनवाती जी को, जिन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट करती हैं। आप राइट साइड में देख पा रहे हैं माले से, माइक से, शील्ड से मुझे सम्मान मिला। तो ऐसी संस्था को मैं सत्सर नमन करता हूँ, और एक बार जोरदार ताली चाहता हूं दोस्तों मेरी संस्था के लिए। आगे चलते हैं। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है, फॉलो अप एंड FIM। दोस्तों अपन इस पे कुछ बात करेंगे। आगे चलते हैं। दोस्तों बिजनेस सपोर्ट सिस्टम क्या है? दोस्तों बिजनेस सपोर्ट सिस्टम वो चीज है जहां से हमको सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है दोस्तों। तो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में 7 मुख्य कारण होते हैं दोस्तों। अगर ये 7 मुख्य कारण हमारे जीवन में हम अगर इनको उतार लेते हैं, तो दोस्तों हमें कोई भी कार्य करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सपोर्ट सिस्टम सीनियर एसोसिएट द्वारा गठित और संचालित किया जाता है। सही है दोस्तों। हमारे सीनियर और सिस्टम के द्वारा जो संगठित प्रोग्राम को संचालित किया जाता है, उससे ही हम बिजनेस सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे।
का काम व्यवसाय में के लिए साप्ताहिक प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग और आयोजन करना होता है। सही है दोस्तों, हमारे सप्ताह में ट्रेनिंग होती है, प्रेजेंटेशन होते हैं, उस सपोर्ट सिस्टम के द्वारा ही हमें सारी चीजें प्राप्त होती हैं, जिससे हम फील्ड में उसको अप्लाई करके अपने काम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तीसरा है सपोर्ट सिस्टम द्वारा समय समय पर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग एवं आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लोगों को सभी प्रोडक्ट की जानकारी मिल सके। सही है दोस्तों, हमारे सिस्टम में जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसकी हम सही जानकारी पहुंचाने के लिए एक आयोजन ट्रेनिंग को आयोजन किया जाता है। उस ट्रेनिंग में हम हर चीज का एक छोटे से काम को हमारे साथियों को समझाया जाता है दोस्तों। तो सपोर्ट सिस्टम द्वारा समय समय एसोसिएट की व्यक्तिगत विकास हेतु पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग, एलडीपी प्रोग्राम, बीडीसी वर्कशॉप आयोजन भी किया जाता है। सही है दोस्तों, इसमें हमारे वो साथियों को सपोर्ट मिलता है जो आगे कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों हमें एलडीपी प्रोग्राम में भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और बीडीसी में भी हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ये संभव हो पाता है दोस्तों बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के द्वारा। आगे चलते हैं। सपोर्ट सिस्टम का कार्य है एसोसिएट हेतु व्यवसाय के आगे बढ़ाने हेतु सभी एजुकेशन टूल्स का उपलब्ध कराना। सही है दोस्तों, जो भी हमारे सिस्टम में हमें हमारे गुरुओं द्वारा जो टूल्स दिए जाते हैं, उस टूल्स को हमारे फील्ड में हमारे साथियों को प्रोवाइड कराना अनिवार्य है दोस्तों। अगर हमारे साथियों के पास अगर टूल्स है तो वो उस टूल्स का सही उपयोग करके उस चीज को अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें बिजनेस सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बहुत महत्व रखता है। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को फॉलो करें। आगे चलते हैं। फॉलोअप क्या है? प्रोस्पेक्ट के मन में उठे सवाल शंकाओं को दूर करना फॉलोअप कहलाता है। सही है दोस्तों, हमारे मन में अनेक प्रकार के क्वेश्चंस उठते हैं, अनेक प्रकार के सवाल उठते हैं और हमारे प्रोस्पेक्ट को जब हम कोई प्लान दिखाते हैं तो उनके मन में भी अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो दोस्तों उनकी शंकाओं को अगर आपने समाधान कर दिया, उनकी संख्याओं को आपने अगर सही आंसर देके आपने अगर समाधान कर दिया तो दोस्तों उसके मन में उठे हुए सवालों का, शंकाओं का दूर करना हमारे लिए ही अति आवश्यक है। दोस्तों इसी प्रक्रिया को हम फॉलोअप कहते हैं और हमें फॉलोअप करने के बाद उस शंकाओं को पूरी तरीके से उसका निर्वहन करना हमारा कर्तव्य है दोस्तों। आगे चलते हैं। फॉलोअप के आवश्यक टूल्स। दोस्तों हम अगर सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हो और हम इस संस्था में हैं तो दोस्तों हमारे आचार में, विचार में, हमारे सिस्टम में और हमारे अपने आप को बदलने में दोस्तों फॉलोअप के आवश्यक टूल से हम अपने आप को बदल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यह है कि आपके पास एक शानदार बैग होना चाहिए। सही है दोस्तों, आप अगर इतना बड़ा अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास एक शानदार बैग होना चाहिए। लिस्ट बुक हो आपके पास में एनी टाइम होना चाहिए। सक्सेस मंत्र आपके पास एनी टाइम होना चाहिए। 5 संकल्प पत्र आपके पास एनी टाइम होना चाहिए। बिजनेस फोल्डर आपके पास एनी टाइम होना चाहिए। अपॉइंटमेंट डायरी आपके पास रहना चाहिए साथ में, और पॉकेट डायरी आपके जेब में तो एनी टाइम रखे ही रहना चाहिए दोस्तों। कब कौन हमको मिल जाए और हम उसका नंबर नोट करने के लिए हमारे पास पॉकेट डायरी होना अति आवश्यक है। इनकम की स्क्रीनशॉट कॉपी होना चाहिए दोस्तों। अगर आपकी अगर इनकम नहीं आई है तो आप अपने सीनियर के इनकम स्क्रीनशॉट कॉपी रखें। दोस्तों मेरे पास जब मेरी इनकम नहीं आई थी तो मैं अपने सीनियरों की इनकम कॉपी स्क्रीन कॉपी रखता था दोस्तों, और उसी चीज को दिखा के मैं दोस्तों लोगों को मैंने प्लान दिखाया। और आगे चलते हैं। भरे हुए संकल्प फॉर्म आपके पास होना चाहिए और ड्रेस कोड पर होना अति आवश्यक है दोस्तों। दोस्तों आपका पहनावा ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपके फॉलोअप के लिए अति आवश्यक है। आगे चलते हैं। लिस्ट क्यों बनाएं? दोस्तों बहुत सारे साथियां बोलते हैं कि लिस्ट क्या बनाने की क्यों जरूरत है, हमारे पास तो फोन में ही बहुत सारे नंबर हैं, हम तो फोन से ही सारी चीजें कर लेंगे। नहीं दोस्तों, जब तक आप अपने कार्य को करने से पहले अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। मेरा कहना है कि आप अगर कोई भी कार्य करने से पहले अगर आप एक मकान भी बनाते हैं तो आपको एक लिस्ट बनाना अति आवश्यक है। चाहे आप छोटी से छोटी लिस्ट बनाएं लेकिन आपको बनाना जरूर पड़ेगा। उसी के आधार पे आप उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी व्यवसाय में उत्पादन हेतु जिस प्रकार कच्चा माल आवश्यक होता है उसी प्रकार व्यवसाय में लिस्ट बना कच्चे माल के रूप में कार्य करती है, इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है दोस्तों। मैंने ये चीज अभी समझाया कि लिस्ट हमारे लिए क्यों अति आवश्यक है और हमें लिस्ट क्यों बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप लिस्ट के अनुसार अगर आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, आगे करेंगे
तो दोस्तों आप कभी फेल नहीं हो सकेंगे, और लिस्ट के अनुसार आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त होंगी, और लिस्ट के अनुसार आपको ये चीज की भी जानकारी होगी कि लिस्ट में हम किन लोगों से मिल चुके हैं और किन लोगों से नहीं मिले हुए हैं। लिस्ट का साइज हमारे व्यवसाय की प्रारंभिक सफलता भी दर्शाती है। सही है दोस्तों, लिस्ट आपके प्रारंभिक व्यवसाय को दर्शाती है कि आप कितने लोगों से मिल चुके हैं आप, और किन किन लोगों से आप नहीं मिले हैं। तो लिस्ट के अनुसार आप, लिस्ट हमारी बहुत बड़ी सूचक है, बड़ी लिस्ट बड़ी सफलता सूचक होती है। सही है दोस्तों, आप जितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे उतने ही बड़ा आप इसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि आप बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाएं और बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करें दोस्तों। हमारे लक्ष्य जितने बड़े होते हैं, हमारी लिस्ट भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। सही है दोस्तों, मैंने इस चीज को अभी आगे कवर किया कि हमारी लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा हमारा काम होगा, उतनी बड़ी हमारी टीम होगी, उतना बड़ा व्यवसाय होगा, और उतने बहुत सारे लोगों से हम मिल पाएंगे दोस्तों। तो आगे चलते हैं, लिस्ट बनाना अति आवश्यक है दोस्तों सभी के लिए। आगे चलते हैं, फॉलोअप कब तक कर लें? सही है दोस्तों, फॉलोअप 24 घंटे के अंदर पूरा हो तो उत्तम है। ज्यादा से ज्यादा घंटे के अंदर फॉलोअप होना अति जरूरी है। 48 घंटे के बाद फॉलोअप तो परिणाम 50% अवसर कम हो जाते हैं। इसलिए पहले कि प्रोस्पेक्ट अन्य किसी लोगों से मिलकर नकारात्मक जानकारी या विचार लाए, उनसे मिलकर सकारात्मक जानकारी पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। सही है दोस्तों, अगर कोई साथी अगर हमारा प्लान अगर वेन्यू में आके प्लान देखता है और उस प्लान देखने के बाद जब वो घर जाता है दोस्तों, उसके मन में अनेक प्रकार के सवाल उठते हैं। वो सोचता है कि ये प्लान मैं उसको दिखा दूं, ये प्लान मैं उसको दिखा दूं, ये प्लान मैं उसको दिखा दूं, लेकिन वो उसे कुछ नहीं मालूम होता हमारे सिस्टम के बारे में, और वो सारे लोगों को प्लान दिखाता है जा जाके, लेकिन सारे लोग उसको तो दोस्तों वो नेगेटिव ना हो, उससे पहले हम तक सकारात्मक जानकारी अगर पा देते हैं तो वो आगे हमारे साथ बहुत आगे तक काम करेगा। तो दोस्तों मेरा कहना है कि फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर में आप फॉलोअप कर लें तो ज्यादा बेस्ट होगा, और उसके रिजल्ट आपको 50% ना होके दोस्तों 90% आपके रिजल्ट आ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, फॉलोअप में ध्यान रखने योग्य बातें, प्रोस्पेक्ट की सेटिंग। दोस्तों जब हम अगर किसी फॉलोअप में जा रहे हैं तो हम अपनी सेटिंग को अरेंज करें दोस्तों। अरेंज इस तरीके से करें कि अगर हमारा प्रोस्पेक्ट एकदम हमारे अपोजिट बैठे, ताकि हम आई कांटेक्ट से बात कर सकें। दोस्तों अगर प्रोस्पेक्ट साइड में बैठा है या दूर बैठा है तो हम इस सिस्टम का और इस व्यवसाय का हम उसे कोई भी जानकारी नहीं दे पाएंगे दोस्तों। तो मेरा कहना है कि आप प्रोस्पेक्ट की सेटिंग जस्ट अपोजिट रखें। सीनियर एडिफिकेशन जरूर कराएं दोस्तों। अगर आपके साथ में अगर सीनियर गए हैं तो आप एडिफिकेशन कराना आपका कर्तव्य है, और आपका जितना बड़ा एडिफिकेशन कराएंगे आप सीनियर का, उतना ही इफेक्ट आपके प्रोस्पेक्ट पर पड़ेगा दोस्तों। तो एडिफिकेशन आपके सीनियर का जरूर कराएं। प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुने। सही है दोस्तों, अपने प्रोस्पेक्ट को हर एक शब्द को ध्यान से सुने दोस्तों, और उन्हीं शब्दों पे ही हमारे छुपे हुए रहते हैं दोस्तों। तो प्रोस्पेक्ट को सही ध्यान से सुने, उनके सवाल को डायरी में नोट करें। सही है दोस्तों, जो भी सवाल अगर उनके आ रहे हैं आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसको डायरी में नोट करें, ताकि आप उन पर गहन विचार कर सके दोस्तों। अगर हमारे साथ सीनियर और जवाब करें तो आपको बीच में नहीं बोलना है दोस्तों। सही है दोस्तों, अगर हमारे सीनियर हमारे प्रोस्पेक्ट से अगर बात कर रहे हैं तो हमें शांत रहना है, चुप रहना है, हमारे सीनियर को फॉलो करना है। हमारे सीनियर हो सके तो आप पेन डायरी लेके बैठे, हमारे सीनियर की कौन सी बात हमें अच्छी लगे हम उसको नोट कर लें। तो दोस्तों हमें शांत बैठना है। आगे चलते हैं दोस्तों, ना को हाँ में बदलने की प्रक्रिया। सही है दोस्तों, फॉलोअप में सीधे जाके बिजनेस की बातें शुरू ना करनी है। प्रोस्पेक्ट से उसके प्रेजेंट काम के बारे में हल्की फुल्की बातें करें पहले। सही है दोस्तों, आप जिस भी प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं तो पहले आप जाके ही व्यवसाय या बिजनेस की बातें ना करें। हो सके कि उनका माइंड किसी चीज में एब्सेंट है और आप जाके सीधे अपने धड़ धड़ अपनी बातें शुरू कर दी आपने। तो दोस्तों पहले आप प्रोस्पेक्ट को समझें दोस्तों। यहाँ पे वो फॉर्मूला हमारा आता है कि पहले फील करें, तो आप यहाँ पे फील करें, उसके बाद आप
जो भी बातें आपकी रखना है आप रख सकते हैं। तो सही बटन खोजिए अतिरिक्त आय हेतु। दोस्तों पहले जरूरत को देखें कि हमारे प्रोस्पेक्ट की जरूरत क्या है। तो अतिरिक्त आय हेतु मान लो उसको अगर अभी कार्य से कुछ काम करने से उसको व्यवसाय में कुछ नहीं मिल पा रहा है, वो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, तो अतिरिक्त आय हेतु हम उसको समझा सकते हैं इस व्यवसाय के बारे में। व्यक्तिगत विकास हेतु, रिटायरमेंट हेतु, रिटायरमेंट होने के बाद लोग बैठे रहते हैं घर में, बीमारियां हो जाती हैं, हो सकता है कि यार चलो मैं यहाँ से अगर कुछ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से करूंगा तो मैं एक्टिव रहूंगा, मेरे आगे करने के लिए मेरी कार्य क्षमता बढ़ते रहेगी। तो समय की आजादी हेतु, सही है दोस्तों, स्वयं का व्यवसाय हेतु, दूसरे की मदद करने हेतु, और सबसे बड़ी दोस्तों हमारी आर्थिक स्वतंत्रता के हेतु। दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सभी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि हम आर्थिक स्वतंत्रता से आजाद हो। दोस्तों कल आपने देखा हमारा 15 अगस्त गणतंत्र दिवस था। दोस्तों हमने मना तो लिया, लेकिन हम आजाद तो हो चुके हैं, लेकिन आर्थिक आजादी से हम अभी भी गुलाम हैं दोस्तों। तो हमें आर्थिक आजादी से आजाद होना है। जायदाद हेतु भी हम इस व्यवसाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सही बटन खोजें और प्रोस्पेक्ट को सही जानकारी तक पहुंचाएं। आगे चलते हैं दोस्तों। बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों जब भी आप घर से निकलें तो आप स्माइल एवं पॉजिटिव के साथ निकले दोस्तों। दोस्तों आपके साथ आपकी कितनी जो भी समस्याएं हैं, वो समस्याओं को आप नेवर माइंड, आप साइड में कर दीजिए दोस्तों। आप अगर फील्ड में जा रहे हैं तो आपके चेहरे पे एक लंबी सी मुस्कान होना चाहिए और बॉडी पॉजिटिविटी रहना चाहिए आपके अंदर, और एक लंबी सी स्माइल लेके आप फील्ड में निकले दोस्तों। खुले मन से सुने, प्रशंसा करें। सही है दोस्तों, अपने प्रोस्पेक्ट को खुले मन से सुने और प्रशंसा करें, ताकि उनको आपकी आप जो बात कहेंगे उन्हें आपकी बात सारी चीजें समझ में आएगी दोस्तों। प्रोत्साहित रहें, हर समय मोटिवेट रहें, हर समय प्रोत्साहित रहें। अपने प्रोस्पेक्ट को हर समय आप प्रोत्साहित करें, उनके पूरे बोलने दें, क्योंकि 30 से 40% लोग अपना जवाब खुद ही दे देते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों, अपने प्रोस्पेक्ट को पूरा बोलने दें। हो सके वो जो चीज बोल रहे हैं वो अपने सवालों के जवाब खुद ही दे देते हैं। सवाल बोलते बोलते एक ही समय पर एक ही सवाल को सुने और उसका जवाब दें। सही है दोस्तों, आप एक सवाल को अच्छे से सुने और उसी सवाल का आप जवाब दें। पता चला कि आप भी साथ में बोल रहे हैं, प्रोस्पेक्ट भी साथ में बोल रहा है, आपको उन्होंने क्या बोला आपको समझ में नहीं आया, आपने उनको क्या समझाया उनको समझ में नहीं आया। तो दोस्तों एक ही समय में एक ही सवाल का जवाब दें, ताकि आपके प्रोस्पेक्ट को पूरी तरीके से समझ में आए। गेस्ट के सवालों को छोटा सा आसान तरीके से रखें। सही दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल ना रखें, आप एक छोटे से आसान तरीके से आप उस सवाल का जवाब दे दें, आवश्यकता से अधिक जवाब ना दें। सही है दोस्तों, जितना बड़ा सवाल उतना बड़ा जवाब। दोस्तों हम कोई भी सवाल का बड़ा चढ़ा के हमें जवाब नहीं देना है, जितना बड़ा सवाल है उतना ही बड़ा हमें जवाब देना है। आगे चलते हैं दोस्तों। आसानी से फॉलोअप सीखने के 5 स्टेप। सही है दोस्तों, ये हमारे सीनियर के साथ में जाने के बाद हमें ये सारी चीजें हमारे ऊपर अप्लाई होती है दोस्तों। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है आई डू यू सी। दोस्तों अगर आप फॉलोअप में गए हैं तो पहले आपके सीनियर आपको देखेंगे कि आप किस तरीके से आप फॉलोअप कर रहे हैं, और सेकंड पॉइंट आता है कि यू डू आई सी। अब मैं इस फॉलोअप को मैं करता हूं, हमारे साथ में जो जूनियर है हमारा, वो हमको फॉलो करता है, वो देखता है कि मेरे सीनियर मेरे प्रोस्पेक्ट को किस प्रकार से समझा रहे हैं, और उन बातों को अपने जीवन में अपने अंदर आपको ग्रहण करना है दोस्तों। यू डू आई सी इफ एनी प्रॉब्लम विल टेक ओवर। दोस्तों जब हम अगर फॉलोअप करते हैं, फॉलोअप करते करते अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हमारा सीनियर हमको ना टेक ओवर कर लेता है। तो हमें उस समय चुप हो जाना चाहिए कि हमारा सीनियर ने हमको टेक ओवर किया है, तो हो सकता है कि मैंने कहीं कोई गलत चीज बताया, तो उसे टेक ओवर करने के लिए हमारे सीनियर टेक ओवर करते हैं, तो हमें उस समय चुप रहना चाहिए दोस्तों। आई डू यू सी इफ एनी प्रॉब्लम्स यू विल टेक ओवर। अब हमारा सीनियर हमें ये कहता है कि अगर आप हमारे सीनियर करना है तो हमारे सीनियर से पहले हमें परमिशन लेना पड़ेगा दोस्तों, कि सर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। तो आप पहले सीनियर की परमिशन लेंगे, उसके बाद आप टेक ओवर कर सकते हैं सीनियर को। बी बोथ डू दोस्तों, ये 5वां स्टेप में आप
सीनियर और जूनियर सीनियर हमारे और साथ में जो है साथी, उसके साथ में आप दोनों फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये स्टेप्स दोस्तों सक्सेस मंथ में उपलब्ध हैं, आप इसको पूरी डिटेल से आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग FIM। दोस्तों FIM हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ आए तब उसमें कार्य करने के लिए अधिक उत्साहित होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति जुड़ता है उससे काम करने के लिए, तब तक रोकें जब तक उसके साथ फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग ना हो जाए। सही है दोस्तों। दोस्तों अगर आपके साथ में अगर कोई साथी आपका आता है तो जब तक आप उसका FIM ना कर लें, उसे आप फील्ड में ना जाने दें, लोगों से ना मिलने दें। पता चले कि अगर वो फील्ड में गया और वहां मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं दोस्तों, तो हमारा प्रोस्पेक्ट जो है वो नेगेटिविटी से घिर जाएगा। तो दोस्तों पहले आप FIM कर लें। प्रथम जानकारी मीटिंग मतलब उसे व्यक्ति का पहला मौका जब यह किसी एसोसिएट के साथ कोई प्रोफेशनल बातचीत करेगा। ध्यान रहे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग इज द लास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। ध्यान रहे, आपको आपके पास FIM वह पहला मौका है जो किसी व्यक्ति की दशा और दिशा बदल सकता है। सही है दोस्तों। हमारे पास जब कोई भी प्रोस्पेक्ट हमारे साथ में, कोई भी साथी हमारे साथ में आता है तो वो एकदम कोरे कागज की तरह होता है, और उसमें अगर सही सही आपने कोई वर्ड्स अगर लिख दिया तो वो काम आएगा, और अगर आपने उसमें ऐसे ही पेन चला दिया, जैसे कि मार्केट में अगर जाके उसकी अगर किसी ने नेगेटिविटी से अगर उसको कोई बात बोल दिया तो दोस्तों वो नेगेटिव हो जाएगा। इससे पहले कि अगर वो नेगेटिव ना हो, उससे पहले आप उसके साथ आप FIM मीटिंग जरूर कर लें। आगे चलते हैं दोस्तों। FIM से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। किसी व्यक्ति के प्रोडक्ट खरीदने के तुरंत बाद ही उसे प्रमोट करना शुरू कर दें, और जल्द से जल्द मीटिंग का दिन समय निर्धारित कर लें। सही है दोस्तों। आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को अगर आप कोई भी चीज अगर उसे आपने पहुंचाया, प्रोडक्ट पहुंचाया है या आपने कोई भी ग्रंथ पहुंचाया है, तो दोस्तों उससे जितने जल्दी हो सके आप उससे मिलने के लिए, आपकी मीटिंग के लिए एक कोई समय निर्धारित कर लें दोस्तों। आगे चलते हैं। यह मीटिंग जुड़ने के 24 से 48 घंटे हो जाना अति आवश्यक होता है, लेकिन 72 घंटे से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। सही है दोस्तों। आप 48 घंटे तक ना पहुंचे दोस्तों, आप 24 घंटे के अंदर में ही इस मीटिंग को आप अरेंज करके कर सकते हैं। इस मीटिंग के लिए उत्साहित रहें, पूरी तैयारी से मीटिंग में जाएं। सही है दोस्तों। आप पूरी टूल्स के साथ, आप हो सके तो आप अपने सीनियर को भी साथ में लेके जाएं और पूरी तैयारी के साथ जाएं। अपने साथ अपलाइन और डाउनलाइन को ले जाएं, लेकिन ज्यादा भीड़ ना करें। सही है दोस्तों। आप जितने कम से कम लोग जाएं उतनी अच्छी आपकी मीटिंग संपन्न होगी। ज्यादा भीड़ ना करें आप। 35 से 40 मिनट में मीटिंग खत्म कर दें। मीटिंग को बिना वजह लंबा ना करें। सही है दोस्तों। मुद्दे की बात करें आप जाके, और उस मीटिंग को आप 30 से 40 मिनट के अंदर में आप मीटिंग को समाप्त कर दें, क्योंकि यह मीटिंग घर पर ही आयोजित होती है। अतः प्रोफेशनल पहनावा ना पहनने, सहज रहें। पहनावा अच्छा तथा फॉर्मल हो, टाई नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा। सही है दोस्तों आप सहज ही पहनावा पे जाएं। आप टाई कोट अगर नहीं भी पहनेंगे, फॉर्मल ड्रेस में भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप अपने सारे टूल्स के साथ में जाएं दोस्तों। घर के सभी सदस्यों को मीटिंग में बुला लें और सभी को शामिल करें। सही है दोस्तों। घर के सारे सदस्य हैं, आपको प्रोस्पेक्ट के अलावा भी अगर घर में मम्मी पापा हैं या भाई बहन है, तो आप सारे लोगों को आप इस मीटिंग में सम्मिलित कर लें दोस्तों, ताकि क्या हो सके कि अगर प्रोस्पेक्ट ने अगर उसका डिसीजन हाँ है और मम्मी पापा ने अगर बाद में अगर बोल दिया कि नहीं ऐसा है, जो भी है, जो भी दिक्कतें आती हैं, तो मना कर देंगे कि काम नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो आप सारी फैमिली को एक साथ में बैठा लें दोस्तों, ताकि सारी जानकारी आप उनकी फैमिली तक पहुंच सके। आगे चलते हैं दोस्तों। 2 तरह के लोग होते हैं। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में एक व्यक्ति है, वो अपने कर्म में हाथ रख के बैठा हुआ है, और सेकंड साइड में आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल पावरफुल है। तो दोस्तों 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होता है अकेला हूं, कोई सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों इस दुनिया में अगर आप आए हो तो हर बड़े से बड़े काम के लिए आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। जितने भी पुरुषों को देखे दोस्तों आपने, उन्होंने अपने काम के लिए, उन्होंने अपने अंदर मन में ठानने के बाद, अपने आप को दृढ़ संकल्प लेने के बाद उन्होंने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। और दोस्तों आप सेकंड तरफ देख रहे हैं राइट साइड में, अकेला ही हूं, काफी हूं।
कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है दोस्तों। एक व्यक्ति बोलता है अकेला हूं, कोई सपोर्ट नहीं करता, और एक व्यक्ति बोलता है अकेला ही काफी हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आपको इस फील्ड में, इस व्यवसाय में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टीम आपके साथ काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि दोस्तों हमारे महागुरु जी कहते हैं, सोनी सर कहते हैं कि आपने एक कहानी उन्होंने बताया था कि 52 ताश के 52 पत्तों में आपको दुक्का की चौवा पंजा नहला सब मिलेंगे, लेकिन दोस्तों वो आपको डायमंड तक नहीं पहुंचाएंगे। आपको एक दिन आपकी इस खोज में आपको एक दिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको इन 52 पत्तियों में 4 इक्के जरूर मिलेंगे दोस्तों। तो हमें उदास होके नर्वस होके नहीं बैठना है दोस्तों। आप अकेले फील्ड में वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी टीम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप खड़े हैं इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस फील्ड के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। सही है दोस्तों। नीचे लिखा हुआ है आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, मैसेज करके आप जरूर मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करें दोस्तों। तो आगे चलते हैं। टूल्स इंफॉर्मेशन मीटिंग दोस्तों, टूल्स इंफॉर्मेशन मीटिंग दोस्तों, आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में सक्सेस मंथ बुक है। ये वो गीता है हमारे लिए जो हमारे जीवन में, इस व्यवसाय में और इस जीवन में और व्यवसाय के लिए मैं दोस्तों ये गीता है हमारे लिए। दोस्तों अगर इस चीज को अगर जिसने फॉलो कर लिया और इस चीज को सक्सेस मंथ को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया दोस्तों, तो यहां से आपको सारी चीजें प्राप्त होंगी दोस्तों। आज मैं इस पैनल में बोल पा रहा हूं, ये सक्सेस मंथ का ही चमत्कार है दोस्तों। जब से मुझे सक्सेस मंथ मिला है, मैं हर दिन इसके 2 पेज पढ़ता हूं दोस्तों, और अपने जीवन में कम से कम 5 पॉइंट उतार लेता हूं दोस्तों। तो मैं सभी मेरे ऊर्जावान साथियों को बोलूंगा कि आप सक्सेस मंथ को रीड करें, जरूर पढ़ें। और आप राइट साइड में देख पा रहे हैं फॉलो बुक रखी हुई है हमारी, जो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम द्वारा हमें प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों यहाँ से आप फॉलो बुक से बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो सीखने के बहुत सारे ट्रिक्स दिए हुए हैं जो आप यहाँ से सीख सकते हैं दोस्तों। तो इसे अपने अंदर अप्लाई करें दोस्तों, इम्प्लीमेंट करें। आगे चलते हैं। सफलता एक खेल है दोस्तों। एलन पिच कहते हैं सफलता एक खेल है, आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी अधिक बार जीतेंगे, और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे उतने ही अधिक बार आप सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। सही है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जीतने के लिए, सफलता के लिए जितने बार आप सफलता के साथ खेलेंगे, खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे, तो दोस्तों आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप जीतने के लिए तत्पर रहेंगे, हर समय आप जीत के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्तों सफलता वो चीज है जो सभी व्यक्ति ले सकता है, लेकिन अपने परिश्रम से करके, परिश्रम अगर जिसका है, सच्चा है, जो फील्ड में अगर पसीना बहा रहा है दोस्तों, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आगे चलते हैं दोस्तों ये हमारे संस्था के माध्यम से हमें एक टारगेट, अभी हमारा टारगेट स्टार्ट हो गया दोस्तों। स्टार्ट डेट है हमारी 2 अगस्त से और एंड डेट है इसकी 25 सितंबर 2024 तक दोस्तों। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इस स्पेशल हमारे टारगेट के लिए एक बार जब तो जोरदार ताली हो जाए दोस्तों, क्योंकि फ्रेशर के लिए भी यहाँ से बहुत सारी चीजें प्रोवाइड हुई है दोस्तों। और फ्रेशर टू ब्रॉन्ज डायरेक्ट सेल के लिए भी दोस्तों यहाँ से 16 बीबी करके आप गुरु मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। ब्रॉन्ज टू गोल्ड पेयर में यहाँ से सेल निकाल के आप 1600 बीबी कंप्लीट कर सकते हैं। पर्ल और टोपाज दोस्तों पेयर में यहाँ निकाल के 2400 बीबी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा सिस्टम दोस्तों हमें हर चीज प्रोवाइड कराता है। आप क्या लेना चाहेंगे, यहाँ से आपको सारी चीजें मिलेंगी दोस्तों। तो हमारे सिस्टम और सीनियर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अपने अंदर के महाभारत से तुम्हें अकेले ही लड़ना है। सही है दोस्तों। अपने अंदर के महाभारत से तुम्हें अकेले ही लड़ना है। जीवन के चक्रव्यूह में तुम ही कृष्ण हो और तुम ही अर्जुन। सही है दोस्तों। जो आपके अंदर महाभारत चल रही है दोस्तों, वो उसको आप ही जान सकते हैं, उसे कोई नहीं जान सकता, और उससे आपको ही लड़ना है। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज जाता है दोस्तों कि आपके अंदर जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए आपको ही रास्ता निकालना पड़ेगा दोस्तों। श्री कृष्ण जी ने 701 श्लोक बोलने के बाद भी अर्जुन जी को इस चीज के बारे में समझ में नहीं आता। उन्होंने बोला, श्री कृष्ण जी ने बोला कि
अर्जुन को कि आप अपने अंदर से, अपनी अंतरात्मा से आप जाग के देखो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों हमारे अंदर भी एक महाभारत चलता है और उस महाभारत के हम ही अर्जुन हैं और हम ही श्री कृष्ण हैं। हमें ही अपने सवालों का जवाब ढूंढना है, कोई हमें सवालों का जवाब देने वाला नहीं है दोस्तों। तो अपने जीवन में, अपने जो महाभारत आपके जीवन में चल रही है, उस महाभारत के आप ही अर्जुन हो, आप ही श्री कृष्ण हो। आगे चलते हैं दोस्तों। हमें हमें एक सिस्टम मिला हुआ है जूम सेशन का, जो हमें 6:30 बजे से हमें हमारे सिस्टम के द्वारा एक जूम प्रोवाइड कराया जाता है। और इस जूम प्रोवाइड के बाद हमें दोस्तों यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये जूम सेशन मिलता है। तो दोस्तों जूम सेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस जूम सेशन से प्रोवाइड कराएं, जूम मीटिंग में आप बिठा लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको बहुत हमारे ग्रेट से ग्रेट लीडर आपको अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो यहाँ से हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो हर व्यक्ति को आप जूम में लेके आएं और जूम से वो दोस्तों बहुत सारी चीजें यहाँ से सीख सकता है। तो आप हर व्यक्ति अपने सीनियर की मीटिंग के लिए अवॉर्ड कराएं और उनको यहाँ से जूम से जोड़े। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें। और दोस्तों अगर आपसे कभी बाय मिस्टेक अगर छूट जाता है तो आप बीएसएस सपोर्ट सिस्टम यूट्यूब में जाकर आप दोबारा इस मीटिंग को आप सुन सकते हैं। हमारे सीनियरों द्वारा, सिस्टम द्वारा हमें ये सारी चीजें भी, फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों हमारे बीएसएस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। आगे चलते हैं। किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझ के ठोकर ना मारें दोस्तों, सही है दोस्तों। उसको तराश के देखो, हो सकता है कि वो हीरा हो, सही है दोस्तों। हमें फील्ड में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो, हम जाते तो हैं फील्ड में, हम फॉर्म तो भर देते हैं, फॉलोअप भी हम 1 से 2 बार कर लेते हैं, लेकिन हो सके कि हम उससे 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार मिलें। हो सकता है दोस्तों कि वो बात इसको समझ में आ जाए और वो हमारे साथ कार्य करने के लिए आगे बढ़े, और हो सकता है कि वो हमें डायमंड सीप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझ के ठोकर ना मारें, उसको तराश के देखो, हो सकता है कि वो हीरा हो सके। दोस्तों इस स्लाइड के माध्यम से मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको समझाना चाहूंगा। सर परमिशन है? हाँ कंटिन्यू करिए रंजीत सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों एक छोटे से गांव में एक किसान रहता है और वो अपनी दिहाड़ी के लिए सुबह अपने घोड़े के साथ में निकल जाता है, घोड़े को लेके। तो दोस्तों वो दिन भर में जो कमाता है वो रात में लाके अपने परिवार को, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीता है। और एक दिन ऐसे ही काम के लिए निकलता है अपने घोड़े को लेके, और उस गांव के साहूकार पटेल जी उसको रास्ते में मिल जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? तो बोलते हैं साहब मैं तो अपनी दिहाड़ी के लिए निकल गया हूँ। और उस घोड़े के गले में एक पत्थर बंधा हुआ रहता है, जो वो मजदूरी दिहाड़ी उसको नहीं समझ पाता है कि ये पत्थर क्या है। लेकिन दोस्तों वो जो साहूकार है, जौहरी है, वो उस पत्थर को समझ जाता है कि ये क्या है, और उस दिहाड़ी मजदूर से बोलता है कि ये घोड़े के गले में क्या बंधा हुआ है? तो बोलता है साहब ये तो पत्थर है, मैंने बांध दिया हूँ ऐसे ही। तो बोलता है ये पत्थर की कीमत क्या है? तो बोलता है दिहाड़ी मजदूर, साहब आप दे दीजिए मुझे 12 आना। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं 12 आना नहीं दूंगा, मैं आपको 8 आना दूंगा। तो मजदूर बोलता है नहीं साहब, मुझे तो 12 नहीं चाहिए, आप मुझे 12 आना दे दीजिए और ये पत्थर आप ले लीजिए। तो साहूकार बोलता है नहीं नहीं, मैं तो 8 नहीं दूंगा, 12 आना नहीं दूंगा। तो ठीक है साहब रहने दीजिए, मैं अपनी दिहाड़ी के लिए निकल जाता हूँ। तो दोस्त वो मजदूर अपनी दिहाड़ी के लिए निकल जाता है, अपनी दिहाड़ी करता है। वापसी में वो साहूकार, वो जौहरी उसे फिर मिलता है और देखता है कि उस घोड़े के गर्दन में वो पत्थर नहीं है। तो दोस्त
वो बोलता है ये यहाँ से ये पत्थर कहाँ गया? तो बोलता है साहब मैंने तो अपनी दिहाड़ी के लिए आज कुछ नहीं मिला तो मैंने दिहाड़ी के लिए मुझे कोई साहूकार मिले तो मैंने वो दिहाड़ी के लिए अपने परिवार को रोजी रोटी मेरी रोटी शाम की रोटी के लिए खाने के लिए मैंने उसे बेच दी। तो अरे वो तो बोलता है साहूकार उस दिहाड़ी मजदूर को, अरे नालायक तुझे मालूम नहीं वो बेसिक कीमती हीरा था। तो बोलता है साहब मैं तो नालायक हूँ, साहब मैं तो नालायक हूँ, लेकिन आप अक्लमंद थे तो आप 4 आना में अटक गए। मैंने 12 आना बोला था, आप 8 आना में अटक गए, आप 4 आना नहीं दे पाए मुझे। तो दोस्तों इस कहानी से मेरा मैसेज अगर आप तक पहुँच गया होगा और इस स्लाइड से मेरा मैसेज आप तक पहुँच गया होगा, तो दोस्त किसी भी व्यक्ति को आप या कोई भी साथी अगर आपके साथ में है तो उसे आप पत्थर समझ कर ठोकर ना मारें। दोस्तों उसको तराशें आप कि हो सकता है कि वो हमारे लिए डायमंड निकल जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ और मेरी स्लाइड दोस्तों यहाँ से खत्म होती है और थैंक यू सो मच। आज मुझे इस पैनल में बोलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सुमन मैम। जी जी, बहुत बढ़िया रंजीत जी। एक बार रंजीत जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। स्लाइड को बंद कर लीजिए रंजीत जी। ओके मैम। साथियों